हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज सभी लोग पढ़ने वाले हैं आज हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और साथ ही साथ में जो भी ये कोरोना काल चल रहा है उसमें अपने आप को सेफ रखे होंगे, अपने आप को और अपनी फैमिली को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 9, जिसमें हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो देखिए हमारा ये यूनिट नंबर 2 चल रही है जिसका नाम है अलजेब्रा। यूनिट नंबर 1 मैंने लगभग कंप्लीट करवा दी थी, 1-2 चैप्टर बाकी हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। यूनिट नंबर 1 लगभग कवर हो चुकी है, इसके बाद में उसको कवर कराऊंगा इस यूनिट के बाद। ये यूनिट का हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मैट्रिसेस ऑफ अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, उसके अंदर हमारी 3 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, 7.1, 7.2, 7.3। जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह रहे होंगे, जितने भी एग्जाम्पल 1-2 इंपॉर्टेंट दिखे होंगे, मैंने वो भी वहाँ पे कवर कराए हैं। एग्जाम्पल्स इस बार ज़्यादा नहीं कवर कराए क्योंकि क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा थे। तो अगर आपको वो वीडियोस भी देखनी तो नीचे यूनिट नंबर 1 की जो मैंने बताया वो भी लिंक पड़ी हुई पूरी, और यूनिट नंबर 2 की लिंक पड़ी हुई है। वहाँ पे आप जितने भी चैप्टर्स ये जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 के, सब उसी में ऐड होते रहेंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। हर चैप्टर की लिंक अलग अलग नहीं, यूनिट के हिसाब से नीचे लिंक पड़ी हुई है। तो हमारा जो पिछला था उसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हो सकती थी सारा हम लोगों ने देखा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के हिसाब से, क्योंकि अच्छी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है। ये हम लोगों का उसमें नहीं होता था, जब कोर मैथमेटिक्स है उसमें ज़्यादा ये चीज़ें कवर नहीं कराई जाती थी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस खाली अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान देना है और काम हो जाएगा। तो ज़्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा, आप कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी। पर मैं आपको इस तरह से हिंट दे दूंगा कि पूरी एक्सरसाइज आप खत्म कर दो। 7.4 एक्सरसाइज पे बात होगी। सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती है बहुत सरल सरल सी, उसको एक बार देख लेते हैं तो आराम से समझ में आने लगेगा। देखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, उसको पहली बात तो डिनोट करते हैं। जैसे मान लो मैट्रिक्स है हमारी ए, तो उस पर सफिक्स में, सफिक्स नहीं, इसको क्या बोलते हैं, सुपरफिक्स बोलते हैं। उसके सुपरफिक्स में या जो भी है उस पर टी लगा देते हैं, जो कि ट्रांसपोज वर्ड से लिया गया है, या फिर ए डैश किसी किसी बुक में मिल सकता है। तो जो बुक आर.डी. शर्मा की उसमें टी मिलेगा आपको। एम.एल. अग्रवाल में क्या है, जनरली टी ही होता है, पर मैं जब पढ़ता था तो उसमें ए डैश भी होता था, तो वो आपको मिल सकता है, इसलिए बता रहा हूं मैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, ठीक है। उसका नंबर मैट्रिक्स की ये जो ऑर्डर दिया हुआ है, एलिमेंट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मान लो इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज करना है, ए डैश निकालना है या ए टी निकालना है, तो क्या करोगे आप? सिंपली इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है हमको। पूरी रो को उठाओ, तिरछा करके कॉलम में गिरा दो। 1 2 3 ऊपर की जगह नीचे हो गए, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे सोचो तो क्या करना है आपको, रो को कॉलम में, या मान लो कॉलम को रो में। कॉलम को रो में तो मान सकते हो, ये कॉलम थी 1 4 7, रो में कन्वर्ट कर दिया, या कॉलम को रो में कन्वर्ट करने की प्रोसेस में ही वो हमारा ट्रांसपोज हो ही जाता है। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस इतनी सी बात है। मान लो जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स लिखी होती 1 2 3 4, तो वो क्या हो जाती है हमारी, ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश या ए टी 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें कुछ बताने वाला स्पेशल नहीं। अब इसको आते आगे, प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या है। जैसे एक हमारी मैट्रिक्स है ए, उसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, ये मैट्रिक्स थी उसका ट्रांसपोज कर दिया, ये हो गई ए टी कर लेते हैं। इसका एक बार फिर से ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा, ए टी का टी, ए टी का ट्रांसपोज। तो फिर से चेंज करोगे, 1 नीचे 3 ऊपर 2 और ये 4। अब इसको जरा ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स से मिलाओ ए से, तो देखो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, एकदम सेम है, इक्वल है। इसका मतलब क्या पता चला, एक चीज का मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया, फिर उसका फिर ट्रांसपोज निकालोगे तो वो ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। सिंपल सी बात है, रो को कॉलम में किया, कॉलम से फिर रो हो जाएगा, तो वही चीज दोबारा मिल जाएगी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इजी थी, आप समझ गए होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या है, अगर आप दो मैट्रिक्स को जोड़ दो, पहले सिंपली ए को उठाओ बी को उठाओ, जोड़ दो, जो आंसर है उसका ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। या फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लो, फिर दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, उनको जोड़ दो, तो दोनों केसेस में आपके आंसर सेम आएंगे, ठीक है। ट्रांसपोज में ये दोनों चीज सेम हो जाएंगे। थर्ड आ जाओ, यहाँ पे के कांस्टेंट है, ये जो के है एक नंबर है, जैसे मान लो 2 3, और ए मैट्रिक्स है जो कि इस तरह से होगी। तो अगर किसी मैट्रिक्स में कोई नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देते हो, उसका ट्रांसपोज ले लेते हो, ठीक है, तो वो अगर नंबर बाहर में निकाल लो तो वो इस तरह से उसके बराबर रहेगा। मतलब कि अंदर नंबर हो या ट्रांसपोज में नंबर ना जाए, सेम चीज हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि जो बाहर नंबर होता है वो सबके लिए सेम होता है, नंबर डालो जाना डालो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली वो जाके मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा ना, तो इक्वल हो जाएगा। फोर्थ वाला देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मतलब इसी को प्रूव भी कराऊंगा मैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। ए और बी का अगर ट्रांसपोज निकालते हो, पहले ए बी लिया आपने, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, एक ए मैट्रिक्स थी बी एक मैट्रिक्स थी, उसका कुछ आंसर आया, फिर उसका आपने ट्रांसपोज कर दिया। तो जनरली बच्चों में आता है तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करो, वो भी बराबर हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, इक्वल होता है आपका बी और ए का, मतलब उल्टा है ये। आपको मैंने बहुत बार बताया है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जनरल केस में इक्वल नहीं होता है, कभी हो जाए गलती से तो अलग बात है, ठीक है। तो वही बात यहां बोली गई कि ए बी की ट्रांसपोज करोगे तो ये नहीं होगा, ये होगा, गारंटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं, होने को हो भी सकता है, समझ रहे बात। तो याद क्या करना है आपको, ए बी का ट्रांसपोज अगर किया तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। थर्ड वाला देखो, ये जनरलाइज केस है, इसको मैं बता देता हूं क्या है। मान लो आपके पास 3 मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी, इसको इधर मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं। आपके पास है 3 मैट्रिक्स ए बी एंड सी, और आपने क्या करा कि बाद की 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लिया पहले, ठीक, और उसका क्या देखो बी और सी का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई पहले करा, फिर जो आया उसका ए से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ले लेंगे ट्रांसपोज। तो यहां देखो जरा ढंग से, ये तो अलग केस हो गया। आप इसको कैसे लिख सकते हो भाई, मान लो ये एक चीज है ए और ये दूसरी चीज है बी, और हो गया ये इसका ट्रांसपोज। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, यही तो होता है। तो बी की जगह क्या है यहाँ पे, बी सी है पूरा, तो बी सी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। इतनी बात समझ में आ गई, उल्टा कर दिया यहाँ पे। फिर अब भाई ये भी तो ए और बी की तरह से है, इसको भी तो लिख सकते हो। अब बी और सी को देखो कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, बी सी का ट्रांसपोज, इसका फिर से उल्टा हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, सी का ट्रांसपोज पहले, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज तो अलग है ही, और वो अलग है तो उसको अलग रखने के लिए ऐसा कर देंगे। तो आप इस तरह से भी उसको लिख सकते हैं। तो कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो तो उसका मतलब ये भी हो सकता है। बहुत सिंपल चीज थी, मैंने बस आपको दिखा दिया क्योंकि बुक में ऐसा दिख गया था मुझे। अब आ जाते हैं फोर्थ वाली प्रॉपर्टी के प्रूफ पे। मतलब कि जनरली जब मैं पढ़ता था तो मेरे में एक देखता था मैं कि टीचर्स के मन में ये होता था कि इस चीज को प्रूव करके दिखाए कोई बच्चा, इस चीज को प्रूव करके वो दिखा दे, कि जनरल प्रूफ करके दिखा दे बिना नंबर या मैट्रिक्स लिए हुए। तो उस चीज को मेरे मन में भी आया कि मैं आपको सिखा देता हूं। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करते हैं। अगर ए बी का ट्रांसपोज लिया तो वो बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए का ट्रांसपोज के बराबर कैसे होगा, इसका प्रूफ। तो देखिए इसका प्रूफ सिंपल है, पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, है ना, मतलब थोड़ा नया है इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिए। पहले एलएचएस उठाया ए बी, एक ये मैट्रिक्स है ए बी जिसका नाम है, उसका ले लिया ट्रांसपोज, यही चीज हमारा, ठीक। पर इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर तो रहा होगा, मैट्रिक्स का कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। तो हमको यहाँ तो ऑर्डर पता नहीं, तो हम लोग यहाँ आई क्रॉस जे के फॉर्म की एक ऑर्डर मान लेंगे कि इसका मान लिया ऑर्डर क्या है, आई जे। अब क्या करा, इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं हम लोग, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या होता है, देखो ये हमारा ऑर्डर इसका कितना था, अगर इसको जरा सा चेंज कर दिया जाए, ऐसे कर दें, ये चीज यहां से ये मिटा दें, ये इतना बचा, और 1 2 1 2 4 5 1 2 नीचे वाला हटा दिया, है ना। तो इसका एक चीज जरा देखिएगा आप लोग, इसमें कितनी रो है, 3, कॉलम कितने, 2, इसमें कितनी रो, 2, कॉलम कितने, 3। तो आप देखते हैं जब भी ट्रांसपोज करते हैं हम तो क्या होता है, अल्टीमेटली अंदर का रिजल्ट कुछ भी हो, बस उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। 3 से 2, यहां 2 से 3 हो गया। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सिमिलरली ये ए बी ट्रांसपोज हटा दो और ऑर्डर कर दो उल्टा, उल्टा मतलब जे पहले आई बाद में। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे ताकि हम अपनी चीज को प्रूव कर सकें। भाई ए लिखा हुआ है, ए का एक एलिमेंट ले लो, मान लो कहीं बीच में रहा होगा ए का एक एलिमेंट, ए जे आर। जे आर क्यों लिया, जे से मैच कराना था हमको, ठीक है और आर कोई भी रैंडम नंबर है, ठीक है। जैसे मान लो हम इस वाले को उठा लें, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो देखिए एक चीज तो मैच करेगा, सेकंड रो मैच करा, और हर बार जरूरी नहीं कि दूसरा वाला मैच करे, तो एक मैच करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक सीक्वेंस बना रहे हैं कि पहले वाले से पहला अलग मैच करा देंगे, दूसरा रैंडम करा देंगे, और बी वाले में पहला रैंडम करा देंगे और दूसरा वाला मैच करा देंगे। नहीं यकीन हो रहा, देखिए
जे और आई, पहला जे मैच करा दूसरे में आई मैच करा, बीच के दोनों सेम करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बात। ठीक, ये कर दिया। अब देखिए आर यहां पे जो आया है आपका, आर जो आया है वो 1 से लेके n तक हो सकता है, कितना भी, जितनी भी सीरीज होगी हमारी, जितने नंबर होंगे इसमें ऑर्डर के हिसाब से, ये आर हमारा 1 से लेके n तक हमने जनरल फॉर्म मान लिया। अब आप सोच रहे होंगे सिग्मा लगाने के क्या जरूरत है? सिग्मा इसलिए लगाया गया कि बेटा इस तरह के एक एलिमेंट तो होंगे नहीं ए बी मल्टीप्लाई वाले, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ये सारे होंगे ना, तो इस तरह के कई सारे मिलेंगे हमको, ये बोला गया। ठीक है, और आर चेंज होता रहेगा, पहले आर में 1 पुट करो तो मिल जाएगा 1 1, और जे हमारा 1 तो मान जे तो फिक्स ही है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि जे और आई तो फिक्स है, पर आर हमारा वेरिएबल है ना, 1 से लेके n तक कहीं भी जा सकता है, जितना n तक होगा, जितना ऑर्डर होगा उतना चेंज होता रहेगा। इतना समझने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इतना बहुत है, मैंने बता दिया। अब देखो, अब इसको उल्टा लिख लेते हैं, आर 1 से लेके n तक, और इसको b पहले लिख लेते हैं, b r i a j r, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? 2 3 जा 6 जो होता है, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, फर्क पड़ना नहीं है ना, तो ये वो बात हो गई। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे बी और आई करके कुछ, यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हमको लाना क्या है, आई जे इसका भी होना चाहिए, आई जे इसका भी होना चाहिए। बी को अगर हम लोग चेंज कर देते हैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, देखो 1 से लेके n तक करा। ठीक है, ये जो b है एलिमेंट, ये कहीं ना कहीं b मैट्रिक्स का एलिमेंट रहा होगा, तो अब इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आएंगे, और मैट्रिक्स के फॉर्म में ले आती है सिग्मा हटा देंगे, है ना। मैट्रिक्स जब पूरी पूरी मिल जाएगी तो सिग्मा क्यों लगाओगे, ये चीज हटानी पड़ेगी। तो मान लो हमारी यहां पे क्या हो जाएगा, b की जगह पे लिख देंगे b मैट्रिक्स। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है अभी, आर आई। ठीक है, आर आई इसका ऑर्डर है, बी आर आई। दूसरी मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए लिख लो, और इसका ऑर्डर क्या है, जे आर। इस फॉर्म में लिख लिया। किताबों में अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है, जैसे अपनी बुक में कैसे लिखा मैं बता देता हूं यहाँ पे। इसमें हाँ सिग्मा लगा सकते हो अभी, क्यों? क्योंकि सिग्मा अभी आर गायब नहीं हुआ ना, सिग्मा लगेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी आर गायब नहीं हुआ, या फिर आर लिखो ही ना तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। सिग्मा तब तक चलेगा जब तक आर चलेगा। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, एलिमेंट को कन्वर्ट कर दिया मैट्रिक्स में, क्योंकि उसी एलिमेंट से वो मैट्रिक्स बनी है। इतना हो गया। अब देखो इसको यहां पे प्रूफ करते हैं लास्ट में। अब देखो ये मैट्रिक्स है बी आर आई। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, आर तो 1 से n तक जाएगा ही, बी आर आई को हम लोग लिख सकते हैं बी आई आर। ठीक है, और उसका है ट्रांसपोज, जो चीज हो उसका जैसे उल्टा करते हो तो वो ट्रांसपोज हो जाता है, या फिर ट्रांसपोज से सिंपल अलग हो जाता है। तो यहां सिंपल था तो अब ट्रांसपोज हो गया, ए का उल्टा कर दो आर जे हो जाएगा, यानी ए आर जे, ये भी ट्रांसपोज हो गया नहीं हो गया? अब सही से देखो तो आपको क्या पता चला यहां पे, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अगर आर को अब हटा दो, जनरल फॉर्म में लिखो, तो बी और टी मिल रहा है। यहां पे देखो ए बी टी, और यहां पे हमारा चाहिए तो आई जे, क्योंकि होल मैट्रिक्स में आर का कोई मतलब नहीं था। तो यहां पे देखो हमको क्या पता चला कि आई जे, और यहां पर भी आई जे था, वो चीज चेंज नहीं हुई, और ए बी लेके चले थे, आया क्या आंसर, बी टी ए टी। तो ये चीज यहां पे हमको प्रूव करनी थी। आप चाहो तो आप आई जे हटा सकते हो, जनरल फॉर्म में लिख सकते हो कि ए बी का अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो आपको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज मिलेगा। ऑर्डर सेम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल चीज थी, मैंने थोड़ा सा इलेबरेट करने के चक्कर में शायद इसको कॉम्प्लिकेट ही कर दिया है ना। समझ में आ गया होगा, एक बार ना आए तो दोबारा वीडियो थोड़ा सा कर लेना, समझ में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज प्रॉपर्टी का यहां पे फायदा उठाया गया, उसी से ये चीज प्रूफ हुई है। ठीक है, अब इसके बाद कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं बची है, यहां पे बचा है हमारा एक्सरसाइज। 2-4 क्वेश्चन एक्सरसाइज का कराता हूं। ये वीडियो बहुत छोटी रहेगी, इस प्रॉपर्टी को बताने में भले टाइम लग गया हो, उसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। वीडियो ये छोटी रहेगी, उसमें कोई ऐसा बताने वाला है नहीं। तो एक्सरसाइज आते हैं 7.4 पे।
जो जरूरत के क्वेश्चन होंगे वही बताऊंगा, फालतू कुछ नहीं बताने वाला हूँ। देखो लेट ए बी, इसमें कुछ भी ऐसा दिख तो नहीं रहा। चलो एक क्वेश्चन, इसमें 4 है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ए इज इक्वल टू 2 - 3 7 5, ये ए है आपका। एंड बी इज इक्वल टू 2, ये मुझसे गलती बहुत होती, 0 1 1 0 2 -4, ये ए और बी मिल गए। वेरीफाई दैट, इसमें 4 चीजें करनी, सब आप ही करोगे, एक बता दूंगा मैं। 2AT, ऐसा वाला याद करो, प्रॉपर्टी में था कि नहीं था, 2A की T, ठीक है। ये तो ऐसे ही पढ़ा रहने दो। पहला ये प्रूफ करना, दूसरा प्रूफ करना है आपको, A + B सम करो, उसका ट्रांसपोज लो, और एक तरफ दोनों का ट्रांसपोज का सम करो, बराबर प्रूफ हो जाए, ऐसा करना है। थर्ड है हमारा A - B, सेम चीज है, माइनस प्लस कुछ फर्क तो पड़ता नहीं मैट्रिक्स में, तो सेम चीज है, AT - BT, ये प्रूफ करना है। और चौथा देखो क्या है, AB की ट्रांसपोज करो तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ ही वाला ऐसा था जो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं करके दिखा देता हूं। चलो पहले AB निकालते हैं, A और B, 2 1 जा 2 -6, 2 0 +4, 7 है कम 7 रो है ना, 5 दूनी 10, 7 0 0 5 चौक 20, ये आ गया ए बी। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, यहीं पे लिख लूंगा, -4 17 4 -20, ये आपका आ गया ए बी। हमको क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज। चलो ए बी का ट्रांसपोज भी सिंपल ही है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। 4 17 -20, ये हो गया ए बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज लिख के उसका मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो यहीं से करते हैं। ए का ट्रांसपोज है हमारा, पहले बी का लिखते हैं ना, क्योंकि बी और ए के हिसाब से चाहिए हमको। बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए रहा, बी रहा ये, तो पहले लिख लेते हैं 1 0 2 -4, दूसरा है हमारा 2 -3 7 5, ये हो गया हमारा। चलो अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 -6, 2 1 7 जा 2 5 जा 10, 0 प्लस का 12, 4 पंचे 20 माइनस का 20, क्या आ जाएगा इसका आंसर, -4 12 17 -20। -4 यहाँ पे 4 आना चाहिए, मेरा गड़बड़ आ गया कुछ, मेरा आया है 12, उसका आना चाहिए था 4। चलो एक मिनट देखता हूँ कहाँ पे गड़बड़ हो गई। वन 0 2 -4 2 -3 7 5, कुछ गड़बड़ हो गया। 1 2 जा 2 3 जा -6 7 2 पंचे 10, ठीक है। 12 भी ठीक है यार, ये भी ठीक, सब तो ठीक है। यहाँ पे मेरा यहाँ पे 4 कैसे आ गया है, इसको देखना पड़ेगा। ये 4 आया था, जो इसको चेक करता हूँ, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ये। 2 0 3 4 जा प्लस का 12 होना चाहिए था यार। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 0 जा 0 3 4 जा 12 प्लस का 12, ठीक है। तो यहाँ पर भी 12 हो गया आराम से, कोई दिक्कत की बात, ये 12 नीचे आ जाएगा ना 12। अब देखो ए बी का ट्रांसपोज -4 12 17 -20 और बी टी 80 -4 12 17, तो दोनों इक्वल यहाँ से प्रूफ हो गए हमारे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो छोटी छोटी मैट्रिक्स थी, बड़ी मैट्रिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है।
तो पहला क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चारों करने हैं आपको, मैंने जो कराया उसको भी दोबारा से आप कर लीजिएगा। और ये टाइम वेस्ट करने वाली वो है एक्सरसाइज, इसमें ज्यादा मत चक्कर में पड़ना, जो भी टफ टफ लग रहे हैं उनको करो, खत्म करो। दूसरे में भी यही करना, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। और तीसरा मैट्रिक्स है फाइंड AT एंड BT वेरीफाइड दैट, सेम चीज करनी है। दूसरे और तीसरे का आपको मिलेगा स्क्रीनशॉट। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ भी यही है, कर लेना आप लोग। फिफ्थ भी लगभग सारी चीज यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिक्स्थ में आपका सेम ही चीज है, लगभग सब इसमें वही है यार फालतू का। फॉर द मैट्रिक्स वेरीफाई दैट A और B AT। चलो ठीक है, देखो 6 तक के यार एकदम सेम चीजें हैं, उसमें कुछ भी मैं बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट मिलेगा आपको, सारा फटाफट से नोट कर लीजिएगा। इफ AT इज इक्वल टू 3 4 -2, यार मेरी ये गलती करने की आदत कब जाएगी यार। कोई ऐसा बंदा है जो बताना कमेंट करके कि जिसको मतलब लिखते समय बोलता सही हो और गलत हो जाता हो, और जब सही लिखता हो तो बोलता गलत हो। ये मेरे साथ उल्टा सीधा हुआ करता है। AT दिया हुआ है ट्रांसपोज, और B दिया हुआ है -1 2 1 1, देखो है फिर से गलत हुआ 2 3। ये देखो फाइंड AT BT निकालना है इसमें, ठीक है। AT माइनस BT ये निकालना है। AT पता है, ये BT निकालना है, तो BT ट्रांसपोज कर दो सिंपल। -1 2 1 1 2 3, ये रहा BT। अब हमको चाहिए AT माइनस BT। चलो 3 -1 4 4 -1 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 -1 -3 -2, ये आ गया AT माइनस BT। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, कराने लायक तो इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैं ऐसे ही करा दे रहा हूँ, क्योंकि अब इस वीडियो में कहाँ चला गया। इस वीडियो में अगर कुछ नया कराने लगूंगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा। सेवंथ तक हो गया आपका, 9 ही क्वेश्चन है इसमें। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दो, 7 के बाद सीधे 9th क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है इसमें, ठीक है। 9th क्वेश्चन बढ़िया है, मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, इसमें 8 है ही नहीं, पता नहीं कैसे क्या है। इफ LI MI कॉमा है NI I इज इक्वल टू 1 2 3 डिनोट दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3 म्यूचुअल, स्पेलिंग नहीं देखना है, फटाफट से काम करना है, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर से, ये देखो ये सारा पार्ट वेक्टर का है। वेक्टर आपने पढ़ा नहीं आज तक, मैं आपको जनरल आइडिया दे दूंगा यहाँ पे। इन स्पेस वेक्टर जो हमारा है कोर मैथमेटिक्स का वो होता है पार्ट, प्रूव दैट, और बड़ा लंबा चौड़ा पार्ट होता है, फिजिक्स में भी होता है और मैथ में भी। AAT इज I, कह रहा A और AT उसका निकालो। ये तो गिवन है, A मतलब गिवन है, भी मैंने लिखना है LMN, वेयर A इज L1 L2 नहीं L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3, ये हमारा A गिवन है। कह रहा है इसका और इसके ट्रांसपोज से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराओगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी आपको। चलो कर लेते हैं। A यहाँ पे पता चल गया,
AAT। भाई ए पहले लिख लो, L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3। ठीक है, अब दूसरा आ जाए नीचे इधर साइड, ये नीचे हो जाएगा तो L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M1 2 3 1 2 3 3 LM N3। ये मिल गए आपको दोनों मैट्रिक्स, ये हो गई इसका ट्रांसपोज और पहली वाली तो ए है ये। इसका मल्टीप्लाई कराओ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। देखो जनरली तो ऐसे दिख रहा नहीं मिलेगा, यहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ करना है ना, म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, चलो देखते हैं। L1 का स्क्वायर हो जाएगा, L1 स्क्वायर, फिर L1 का करेंगे किससे, M1 का M1 से M1 स्क्वायर प्लस N1 का N1 से N1 स्क्वायर। ये हो गया पहली रो पहला कॉलम। पहली रो उठाओ, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये हो गया पहला। L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3, ये तीन हो गए। नीचे वाले पे आ जाओ, L2 L1 M2 M1 प्लस N2 N1। सेकंड पे आ जाओ, L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर। थर्ड पे आ जाओ, L2 L3 M2 M3 N2 N3। आप भी सोच रहे होंगे क्या M2 घंटू पता नहीं क्या क्या। थर्ड वाले पे आ जाओ, L3 L1। यहाँ पे देखो गलती होने के बहुत चांस रहते हैं, आप जरा सा भी चूक जाओगे काम हो जाएगा। N3 M1 N3 N1। दूसरे पे आ जाओ, L1 L2 L3 L2 प्लस M3 M2 प्लस N3 N2। थर्ड आ जाओ, L3 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर। ठीक है, आप खुद से भी करके देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना करने के बाद वो दद्दा कह रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दो। कैसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1, सिंपल ये मैट्रिक्स बना दो। और हमारे पास क्या है ये। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स स्पेस में अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका मीनिंग क्या होता है ना। सिर्फ मैथमेटिकल मीनिंग दूंगा क्योंकि फिजिकली मीनिंग पूरा डिटेल में बताने के लिए फिर बहुत वेक्टर बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है, और उसके लिए आप रेडी भी नहीं हो ना, आपको भी जरूरत है उसकी। चलो देखो, जब भी देखो ये डायरेक्शन कोसाइंस इस तरीके से समझ लो, जैसे मान लो हमारे पास है स्पेस है, ठीक है, तो 3 एक्सिस होती, उस तरीके से वेक्टर में उनको डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से देते हैं। हालांकि और भी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती। तो इस तरीके से मान लो कि जैसे जो एक्स एक्सिस है ऐसे एक्स वाई और जेड, तो ये है हमारा एल। एक्स वाला कौन सा होता है, ये एल एम और एन, कुछ इस तरीके से मान लो। ठीक है, अब देखो L1 प्लस ये जो स्क्वायर फॉर्म वाले होते हैं, ध्यान रखो, L1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर, सिंपली अगर स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में है, अगर दो डायरेक्शन कोसाइंस स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसका मतलब वो टर्म पूरा पूरा 1 हो जाता है। अब 1 1 1 1 ही बनेगा जाके अल्टीमेटली। ठीक, ये पूरा स्क्वायर बन गया जाके हमारा 1 1 1 नहीं, तीनों मिला के कितना बन गया, 1 बन गया। तीनों एक साथ होने चाहिए ना, अकेले थोड़ी ना हो जाएगा, एक वेक्टर में एल अकेला नहीं हो सकता है ना। तो ये हमारा 1 बन जाता है हमेशा। तो देखो यहाँ वाले जो इस तरह के वो बनेंगे 1। और जब भी दो डिफरेंट टाइप के हमारे जो है मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है क्या, 0 हो जाता है। दो डिफरेंट टाइप के जो अगर डायरेक्शन कोसाइंस मल्टीप्लाई करा रहे तो वो 0 हो जाता है। तो ये हमारा बन गया, ये सेम टाइप का है, ये देखो L1 L2 दो डिफरेंट टाइप के हैं। ठीक है, दो वेक्टर डिफरेंट टाइप के, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0। L1 L3 है,
जो भी सेम होंगे वहां पर 0 नहीं होगा। यहाँ देखो L2 का स्क्वायर है तो ये सेम है तो 1 हो गया, 0 0 0 1। अब बहुत ज्यादा बताने के लिए यार फिर वेक्टर पढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक। तो ये बन गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि हमको प्रूव करना था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करके नोटिफिकेशन बेल बजाइए, खूब मजा बौछार करो। क्या कर रहे हो तुम लोग, सपोर्ट कुछ समझे में नहीं आ रहा। इस तरह से चलेगा तो मजा थोड़ी ना आएगा। तो शेयर करो, जहां पाओ वहां शेयर कर दो, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, कोई पैसे तो लग नहीं रहे, ठीक है। हो सकता है अब ये वीडियो के हिसाब से तो मैं लाइव का अनाउंसमेंट करूंगा तो वीडियो पता नहीं कब है, जो भी होगा मैं पोस्ट के थ्रू आपको बताता रहता हूँ, लाइव वगैरह जो भी होगा। तो थोड़ा कम्युनिटी पोस्ट वगैरह भी देख लिया करिए, साइड में होता है, वहां से आपको थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, जैसे कुछ नया होता है चैनल पे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा और धन्यवाद। जय हिंद।